तो भाई अगर आप इस डेवलपमेंट से खुश हो तो सर आप सोच के देखो, आप उस इंसान की बेरोजगारी पे खुशी मना रहे हो जो आपकी बेरोजगारी की बात करता था। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड यू आर वाचिंग ए संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर वो ये कि रवीश कुमार, जो एक काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं और आर्ग्यूएबली नेशनल टेलीविजन पर सवाल उठाने वाले अभी तक इकलौती जो पर्सनैलिटी थे, उन्होंने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। मतलब सर जी ने बेरोजगारी पर इतने एपिसोड कर दिए कि आज वो कॉन्टेक्स्ट ठीक है। अच्छा, हो क्या रहा था कि काफी समय से अडानी ग्रुप एनडीटीवी को एक्वायर करने में लगा हुआ था। अब इसके पीछे की बिजनेस हो, पॉलिटिक्स हो, जो भी रीजन हो, वो ये था कि अटकलें ही लगाई जा रही थी कि अगर अडानी ग्रुप एनडीटीवी को टेक ओवर करता है तो जो रवीश कुमार अपने प्राइम टाइम पर इतनी बेबाकी से जो टॉपिक्स उठाते हैं और जो मुद्दे उठाते हैं वो नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अडानी एंड गवर्नमेंट मैटर समझ रहे हो तुम। तो अभी एक्विजिशन की प्रक्रिया हो गई है, जिसके बाद प्रणय रॉय एंड राधिका रॉय ने इस डायरेक्टर से इस्तीफा दे दिया, जिसके अगले ही दिन रवीश कुमार ने भी कहा कि अच्छा चलता हूं, प्राइम टाइम में याद रखना। और इन्होंने अब अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है। आ गए सर, वेलकम, पेट पे लात मत मारना भी तारीफ करने वाला हूं। रवीश कुमार, जिस इंसान ने खुद एक मैग्सेसे पुरस्कार जीता हो, उसकी आप तारीफ क्या ही करोगे। अच्छा, वन थिंग अबाउट रवीश कुमार इज कि आप में से कई लोग ऐसा हो सकता है कि इनके काम से इत्तेफाक रखते हो, इनकी विचारधारा से आपकी थोड़ी विपरीत हो, बनती नहीं हो, बट एक चीज आप मानेंगे कि इनमें से कुछ चंद लोगों में से थे जिनकी अक्रॉस स्पेक्ट्रम रिस्पेक्ट की जाती थी। सब लोग इनकी रिस्पेक्ट करते थे, लेफ्ट हो या राइट। जैसे गुल्लू की दोनों ही तरफ से रिस्पेक्ट नहीं है, थोड़ी मर्यादा रखिए। लेफ्ट राइट वैसे तो अलग अलग रहते हैं, लेकिन इस बेचारी के कमेंट सेक्शन में दोनों मिलके मार्च पास्ट करते हैं। गजब बेइज्जती है। टीवी न्यूज में रवीश कुमार का एक ओहदा इसलिए भी था क्योंकि ये इकलौते इंसान थे जो जनता के मुद्दे उठाते थे। मतलब वो टाइम जब बाकी सब गोदी में बैठ चुके थे, इन्होंने घुटने तक नहीं टेके। चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, लॉकडाउन हो, प्रोटेस्ट हो, कोई भी जनता का मुद्दा हो, और कोई बोले ना बोले, आपको पता होता था कि रवीश की रिपोर्ट तो आएगी। तो भाई अगर आप इस डेवलपमेंट से खुश हो तो सर आप सोच के देखो, आप उस इंसान की बेरोजगारी पे खुशी मना रहे हो जो आपकी बेरोजगारी की बात करता था। और अब बाकी क्या है, झुके सर, आंखों में डर और अतरंगी चाल के साथ आजकल जो हो रहा है उसे सर्कस कहते हैं, जर्नलिज्म नहीं। खैर, रवीश कुमार अब एनडीटीवी पर नहीं है और प्रोबेबली यूट्यूब पर ही अब हमारी तरह किसी वीडियो बनाएंगे। और इस पूरी सिचुएशन को समराइज करते हुए एक ट्वीट किया था, वही कहना चाहूंगा कि आप एक चैनल खरीद सकते हो, एक आवाज नहीं। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी हुई मुंबई में, जब एक कोरियन यूट्यूबर लाइव स्ट्रीम कर रही थी ऐसे ही मुंबई भ्रमण करते हुए, और उसी के टाइम पर कुछ लड़के उसको हैरास करने लगे और ये पूरा मुद्दा लाइव स्ट्रीम हो रहा था और ये वीडियो वायरल चली गई। हुआ यूं कि योजियोन पार्क, जो एक कोरियन यूट्यूबर है, ये मुंबई की सड़कों पर लाइव स्ट्रीम कर रही थी और उसी के टाइम पर ये दो चूती, सॉरी कभी कभी ना नेचुरली निकल जाता है, कंट्रोल, मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब नाम के ये दो लड़के उसको हैरास करने लगे। और ये माइनर वाइनर भी नहीं थे, भाई छपरी वाली हरकतें, कहीं कम सेट हेयर, टच करने की कोशिश करना, ठीक है, ज्यादा करीब आना पर्सनल स्पेस में। अब एज अ लड़का मैं ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन शर्म आ रही है बोलते हुए कि आप में से कई लड़कियां होंगी जो इस चीज को अच्छी तरीके से समझ रही होंगी। सैडली हुआ क्या कि इस इंस्टेंस के बाद पूरे देश को शर्मसार होना पड़ा। इवन हमारे देश की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को तक स्टेटमेंट इशू करना पड़ा। बट जहां खराब लोग होते हैं वहां गनीमत से कभी कभी अच्छे लोग भी होते हैं। अथर्व नाम का एक जो लड़का है, ये वहीं था और उसने देखा क्या समझ रहा है, इसने उन लोगों को कन्फ्रंट किया और इस लड़की को सेफली वहां से निकाला। इसके बाद ऑलमोस्ट पूरे देश ने इस लड़की से माफी मांगी है। और जहां तक बात रही इन दो लड़कों की, पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इनको अरेस्ट कर लिया था और ज्यादा गाइड बनने का इनका शौक था, इनके तशरीफ को ताजमहल बनाया जाएगा। चलो इससे पहले न्यूज की तरफ बढ़े, एक छोटी सी कंट्रोवर्सी और बता देता हूं आपको, छोटी सी है बस। That's what she said. अगली बड़ी कंट्रोवर्सी हुई बॉलीवुड से, जहां सलमान खान को उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सोमी अली ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में कॉल आउट किया और उन्हें वुमेनाइजर कहा। बट वाइजर नहीं, वुमेनाइजर। किसने एडिटर बना दिया इसको? सोमी अली ने आरोप लगाया कि सलमान भाई जब इनके साथ रिलेशनशिप में थी तब उनको मारा पीटा करते थे, असॉल्ट वसॉल्ट किया करते थे। बेसिकली वही जो बिग बॉस पे ब्लेजर वेजर उतार के फेंक देते ना, उसी के अगले अध्याय का वर्णन किया गया है। मिल मेरे को कई बार ना, ये पहली बार नहीं है जब सलमान खान पर किसी को स्टार ने ऐसे फिजिकली वायलेंट होने के आरोप लगाए हैं। अपेरेंटली भाई ऑन कैमरा के साथ साथ ऑफ कैमरा भी बहुत एक्शन करते हैं। फिलहाल सोफी ने अपना इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीट कर दिया है और सलमान खान ने इस पर कोई भी सफाई नहीं दी है। That's what she said है तुम्हारी में। मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। पहली न्यूज नेशनल लेवल पर कंसर्न करती है। रशिया और चाइना को इंक्लूडिंग अब इंडिया ऐसे टॉप 3 देशों में से है जहां सबसे ज्यादा अमीर लोग देश छोड़कर जा रहे हैं। और ये अभी का नहीं है, ये हमेशा से एक ट्रेंड रहा है कि जो HNI होते हैं, यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये देश छोड़कर चले जाते हैं। ये ज्यादातर अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में होता है। और ये जो HNI देश छोड़कर जाते हैं और उनके पास पैसा होता है, इसलिए इनको जो अमीर देश होते हैं वो आसानी से एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक ग्लोबल कंसल्टेंट की रिपोर्ट के मुताबिक रशिया, चाइना और इंडिया
ऐसे टॉप 3 देश हैं जहां अमीर लोग देश छोड़ रहे हैं। रशिया में 15,000, चाइना में 10,000 और इंडिया में 8,000 ऐसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, यानी कि वो लोग जिनकी संपत्ति $1 मिलियन से ज्यादा है, उन्होंने देश छोड़ दिया पिछले साल। अगर इकोनॉमी के लिए देखें तो हमारे देश के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जितने मिलीनियर्स छोड़ के जा रहे हैं हमारे देश में हर साल उससे ज्यादा कई नए मिलीनियर्स बन भी रहे हैं। बट अगेन आजकल के हाइपर नेशनलिज्म वाले माहौल में ये सवाल पूछना बनता है कि अगर टैलेंट पैसा कमा के देश छोड़ना चाह रहा है तो कहीं तो सुधार का स्कोप है। अगली एक छोटी सी न्यूज आपकी जीके के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होते हैं और इस सेलिब्रेशन का जो चीफ गेस्ट होता है वो अमूमन कोई दूसरे देश का एक लीडर होता है, एक बड़ा लीडर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट। ये डिप्लोमेटिकली काफी इंपॉर्टेंट होता है और एक काफी बड़ा सम्मान होता है। और इजिप्ट के प्रेसिडेंट अब्दुल फतेह अल सीसी अगले साल होने वाले रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट होंगे। बताने वाली बात है कि हिंदी में इजिप्ट को मिस्र देश कहा जाता है और जो पिरामिड वगैरह मिलते हैं वो यही मिलते हैं। चलो जीके से ही रिलेटेड अगली न्यूज बताता हूं। पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर अब उनके देश के अगले आर्मी चीफ होंगे। ये जनरल बाजवा को सक्सीड करेंगे। एंड अगेन अगर इंडिया पाकिस्तान के हम जियोपॉलिटिकल रिलेशन की बात करें तो जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है वो काफी सिग्निफिकेंट मोहरा होता है। जैसे कि हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं, पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां का जो आर्मी होती है वो वहां की बहुत सिग्निफिकेंट प्लेयर होती है। वहां की दशा दिशा वहां की आर्मी डिसाइड करती है। एक बड़ी न्यूज जो हफ्ते भर हेडलाइन में रही वो तब जब इंडियन फिल्म फेस्टिवल के दौरान इजरायली फिल्म मेकर नदाव लैपिड ने कश्मीर फाइल्स को वल्गर और प्रोपेगेंडा मूवी बताया। स्टेटमेंट के बाद एक बार फिर से कश्मीर फाइल्स मूवी चर्चा में आ गई एंड एज एक्सपेक्टेड इसके बाद काफी बैकलैश हुआ, खासकर राइट विंग की तरफ से, जिन्होंने कहा कि ऐसे कैसे बोल दिया, मतलब यहां हम अपने लोगों की नहीं सुन रहे तो यूएपीए लगा देंगे, भग जा। स्टेटमेंट के बाद काफी तू मैं हुई, क्योंकि जो जूरी मेंबर थी उन्होंने कह दिया कि भाई इस फिल्म मेकर का पर्सनल ओपिनियन था, हमसे इसका कोई लेना देना नहीं है। हमारा लड़का नहीं है। और क्योंकि इंडिया और इजराइल के रिलेशंस काफी अच्छे हैं, इसलिए जो इजराइल के एम्बेसडर हैं उन्होंने भी स्टेटमेंट को कंडेम किया। वहां से अनुपम खेर ने मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने फिर सॉरी बोला, नहीं बोला, मामला रफा दफा हो गया, लेकिन पब्लिक को खूब एंटरटेनमेंट मिला। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। और बेरोजगारी का जो आलम शुरू हुआ था वो अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई कंपनीज ने ले ऑफ किए हैं और अगली कंपनी है अब ओयो। हाँ, जहां लोग ज्यादातर वर्जिनिटी लूज करते हैं अब वहां पे लोग जॉब्स लूज कर रहे हैं। ओयो मैसिवली डाउनसाइज करने वाला है और उन्होंने इस हफ्ते अनाउंस किया कि वो लगभग 600 एम्प्लॉइज को ले ऑफ कर देंगे, लगभग 20% ऑफ इट्स वर्कफोर्स। बाकियों का पता नहीं, जॉब्स के तो बहुत बुरे दिन आए हुए हैं। देखो पिछले कुछ एपिसोड से हम देख ही रहे हैं कि आजकल कंपनीज में ले ऑफ का सीजन चल रहा है, मतलब लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। पहले मेटा में हुआ था, अमेजॉन में हुआ था, हाल ही में H&M जो एक बड़ा फैशन ब्रांड है उसने भी कई एम्प्लॉइज को ले ऑफ करने की बात कही है। रिसेशन के डर का माहौल में काफी लोगों की जॉब्स जा रही हैं और अगर आप नॉन आईटी वाले हैं तो भाई आपकी जॉब सिक्योरिटी, आपके जॉब सेटिस्फैक्शन बराबर है जीरो। इसलिए कंप्यूटर एआई के जमाने में अगर आप अपस्किल करना चाहते हो, जॉब स्विच करना चाहते हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपर एक अच्छा ऑप्शन होगा। लेकिन अब आप बोलोगे कि भैया हम ज्यादा टेक सेवी नहीं है, अपने लिए काला अक्षर भैंस बराबर, तो भाई कोडिंग इन्वेटर्स है ना, जो आपके नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के बावजूद अपने कोर्सेज द्वारा आपको 9 महीने के अंदर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बना सकते हैं। इनके कोर्सेज रियल बिजनेस केस स्टडीज पे बेस्ड हैं, व्हिच आर जॉब ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स डिजाइंड बाय द इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स फ्रॉम Amazon, Philips, Deloitte एंड अदर्स। मतलब कोर्सेज ऐसे डिजाइंड है कि अगर आप कोई नॉन आईटी प्रोफेशनल भी हैं तो भी आप वेब डेवलपमेंट सीख पाएंगे और एक हाई आईटी जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि इससे पहले आप इनके कोर्सेज को ज्वाइन करो, ये आपको जॉब गारंटी एग्रीमेंट देते हैं, मनी बैक गारंटी के साथ। इनके पास 300 से ज्यादा हायरिंग पार्टनर्स हैं और इन्होंने अब तक 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को 10 से लेके 25 LPA के पैकेजेस दिलवाए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में कोडिंग इन्वेडर्स का मैंने लिंक दे रखा है, आप जाके इनके जॉब गारंटी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और पहले 100 यूजर्स को फ्लैट 20% ऑफ मिलेगा अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं तो। आगे बढ़े। एंड लास्ट न्यूज इज फ्रॉम स्पोर्ट्स, जहां पर हमारे देश की लेजेंडरी एथलीट पीटी उषा अब IOA यानी कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अगली चीफ नियुक्त की गई है। पीटी उषा का नाम हम सबने सुना है, उन्होंने कई बार एशियन गेम्स में देश के लिए गोल्ड मेडल जीते हैं एंड नाउ शी वुड बी द फर्स्ट वुमन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नॉनसेंस। देखो आजकल शादी का सीजन चल रहा है और ये एक ऐसी जगह है हमारे देश में जहां फेरे होना हो कांड जरूर होते हैं। शादी सीजन आए और बवाल ना हो, मतलब जैसे ही इलेक्शन सीजन आए और वोट ना डले। यूपी के संभल में एक शादी के दौरान दूल्हे ने दुल्हन को स्टेज पर किस कर लिया, मतलब वहां जहां आशीर्वाद फोटो लिए जाने चाहिए थे इनने पप्पी ले ली। बहुत तेज हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से दुल्हन इतनी बड़ी हॉलीवुड की फैन नहीं थी, उसने बवाल मचाया, पुलिस को बुला लिया कि भैया इनके चाल चलन ठीक नहीं है, मैं नहीं कर रही इनसे शादी। स्वागरात तक नहीं रुक पाई, यहीं पे वार्म अप शुरू कर दिया। अभी 200-300 आदमियों के सामने नहीं छूके तो आगे को क्या छूटेंगे। अब होता क्या है ना कि जब ज्यादा आपका फीमेल इंटरेक्शन नहीं हो तो रोमांटिक और डेस्परेट होने में बड़ा सा छोटी सी थिन लाइन होती है, हम लड़के अक्सर उसको मिस कर जाते हैं।
अच्छा, इससे पहले अगली न्यूज बताऊं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, एक कन्फेशन कर देता हूं कि स्कूल और कॉलेजेस के टाइम पे ना, खासकर कॉलेज के टाइम पे, हम लोग कई बार अनजान शादियों में बिना बुलाए बस ऐसे गेट क्रैश करके खाना खाने चले जाते थे, और हम लोग तो अनजान बारातों में भी नाच देते थे। अच्छा। लेकिन एक वीडियो वायरल हुई भोपाल से, जहां पर एक ऐसे ही एमबीए का स्टूडेंट गया शादी में खाना खाने, लाइक प्रथा है स्टूडेंट्स की। उन्हें लोगों ने पकड़ लिया और जो शादी वाले लोग थे उन्होंने उस बच्चे से बर्तन धुलवाए। क्यों? क्योंकि बस वो फ्री में खाना खाने आया था और क्लाउड ज्यादा चाहिए था, तो बेशर्मों ने उसकी वीडियो भी बनाई। बर्तन धो यार, धो बर्तन धो। काहे के लिए आए थे इधर? क्यों काहे के लिए आए थे? ये जी खाना खाने। अरे यार, मन किरकिरा हो गया। मतलब शादी इंसान कितनी भी बड़ी कर ले, सोच छोटी रहेगी। अगर आप एक जश्न मना रहे हो और 4 लोगों को खाना नहीं खिला सकते तो नाक कटा दी यार भोपालियों की। अरे शादी तो वो मौका होता है ना कि आप आओ, खाओ, मैं तो कह रहा हूं पैक करा के लेके जाओ। जैसे कि यहां हुआ बिहार में, जहां एक लड़का ऐसे ही बगल से हॉस्टल से आया, वो दूल्हे के पास चला गया और बोला सर हम आपको नाम भी नहीं जानते, बस ये आपकी शादी हो रही है, हमको खाना खाना था तो हम आ गए। तो दूल्हा बोला कि भाई कोई बात नहीं, आप आए, खाना खाए, मैं तो कहता हूं कि आप पैक करा के अपने दोस्तों के लिए लेके जाओ। दैट्स स्पिरिट ऑफ इंडिया। आपके शादी में हम आए हैं और हमको पता नहीं आपका नाम क्या है। हम आ गए यहाँ पे खाने, आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब अपना हॉस्टल के लिए भी लेते जाना। क्या बात है। मैं ऑल सेड एंड डन कहने का मतलब ये कि आप लोग में से लोगों में शादी हो और हम लोग जैसे कोई स्टूडेंट आदमी खाना खाने आए तो थोड़ा सा मेहमान नवाजी दिखाओ। मतलब वो मटर पनीर में जो पनीर की वैल्यू होती है ना सर, वो हम लोग से अच्छी कोई नहीं जानता। हम लोग का हॉस्टल का खाना कभी कभी बांडिया वाली फीलिंग आती है, बाय गॉड। पारी मिलेगी काटने के लिए। अच्छा, बिहार में आजकल अजीबोगरीब चोरियां हो रही हैं। वहां चोर अलग ही फॉर्म में, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो वहां पे गाड़ी चुरा रहे हैं, नहीं, वो वहां पे ब्रिज चुरा लेते हैं। ट्रेन में चेन स्नैचिंग नहीं करते, इंजन स्नैच कर लेते हैं। और मोबाइल नहीं चुराते, मोबाइल टावर चुरा लेते हैं। धंधा करो तो बड़ा करो, परसोत्तम भाई, वरना मत करो। अच्छा, अब डबल टाइमिंग जानते हैं क्या होता है? जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो ओल्ड जनरेशन के लिए बता दूं। डबल टाइमिंग इज बेसिकली जब रिलेशनशिप में होने के बावजूद कोई दूसरे लड़का या लड़की के साथ गुलू गुलू किया जाए। मतलब अपने पास चार्जर तो है ही, लेकिन कभी कभी फोन पावर बैंक से भी कनेक्ट हो रहा है। लेकिन थाईलैंड में जब एक लड़की को पता चला कि उसके बॉयफ्रेंड कोई दूसरी लड़की पटाया हुआ है तो उसका दिल जला और फिर उसने अपने बॉयफ्रेंड का घर जला दिया। हाँ, जब उसे पता चला कि उसके ज्वाइंट अकाउंट में किसी और का भी कार्ड स्वाइप हो रहा है तो उसने लड़के के घर में ही आग लगा दी। देखो, थोड़ा गलत कर रहा था, 1-2 थप्पड़, लेकिन घर जलाना ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा लगता है मुझे, बहुत मजा आता है। आज की पॉजिटिव न्यूज पे हम रूरल इंडिया पे ज्यादा फोकस करेंगे। अच्छा, होता क्या है कि जो हमारे गांव देहात होते हैं ना, वहां पर पॉलिसी चेंज और ये जो लॉज होते हैं वो इतना डायरेक्ट असर नहीं डालते। लेकिन अगर आप कोई डेवलपमेंट कम्युनिकेशन के बच्चे से बात करेंगे तो पता चलेगा जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं उनका वहां पे बहुत फायदा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने देखा था कि कन्याश्री क्लब से बंगाल में बच्चियां बाल विवाह से लड़ रही हैं। ऐसे मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में खाट पर चर्चा होती है, जिसे शॉर्ट में वो खट्टल सभा कहते हैं। ये ज्यादातर झाबुआ जैसे जिलों में होती है जो ट्राइबल डोमिनेटेड है काफी। और इसमें होता क्या है कि हर कुछ टाइम में वहां के जो पुलिस वाले होते हैं वो वहां की जाके महिलाओं से मिलते हैं, खाट पर बैठते हैं, बातचीत करते हैं और ग्राउंड पर कनेक्ट करके काम करते हैं। और इस खट्टल सभा से सोसाइटी में मैसिव चेंज आया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस खट्टल सभा के द्वारा वहां की जो पुलिस ने कई सारे जो क्राइम्स हैं, जैसे कि मोलेस्टेशन, अबडक्शन, डाउरी और रेप जैसे क्राइम्स में कमी आई है। इस खट्टल सभा प्रोग्राम से ऑलमोस्ट हर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के रेट में कमी आई है। इसमें काउंसलिंग होती है, लोगों से बात की जाती है, गांव वालों को कुछ डायरेक्शन दिए जाते हैं और काफी इंटरेस्टिंग मॉडल है जहां पर सीधा ग्राउंड पर कनेक्ट करके पुलिस वहां के मसले सुलझा रही है। कुछ तो लोग कहेंगे। अगर पॉजिटिव न्यूज से सुन के ना थोड़ा दिल गार्डन गार्डन हो गया तो चलो अब थोड़ा सा 4 चांद लगाते हैं। आपका दिल गार्डन गार्डन से हैंगिंग गार्डन कर देते हैं। कुछ भी मतलब बिल्कुल जिसको भड़वा भी नहीं कहते फिर आप लोग रोक नहीं सकते यार। एक महिला के लिए, सांसद के लिए कुछ। एक सेकेंड, एक आप दोनों को, इसको कोई भी बजा जाता है यार। इसको भाई हर कोई गाली देता रहता है। वो मोदी जी ने कहा था ना कि गाली देने से वो न्यूट्रिशन मिलता है। अगर ऐसा है तो इसकी डाइट विराट कोहली से ज्यादा अच्छी है। फिर व्हेन दुल्हन कम्स टू द मैरिज हॉल, पता नहीं यार कौन देखता है शादी में दूल्हा दुल्हन का। अपना स्टेट जाना है,
खाना खा के वापस आना है, प्रायोरिटी सॉर्टेड। विनो नायर ऑन इंस्टाग्राम, यूपीएससी एस्पायरेंट्स वाचिंग न्यूज फॉर करंट अफेयर्स। बेटा किसी की भी अमेरिका का दलाल बहन अच्छा, जो यूपीएससी वाले हैं मेरे को सही में बताओ कि तुम लोग को कैसा लगता है कि तुम दिन रात मेहनत करके एक देश के ब्यूरोक्रेसी में घुसना चाह रहे हो और उसके प्राइम टाइम मीडिया की ये हालत है। तो आप सोचते हैं आपके मन में क्या ख्याल आते हैं? गिव अस सम इनसाइट्स इन द कमेंट्स। गूगल ट्रांसलेट, यू आर लुकिंग हॉट एज हेल, वांना हैंग आउट। तुम नरक के समान गर्म दिख रही हो, लटकना चाहोगी? यू आर अ बॉम्ब, आईसिस की औलाद। बग्गा डॉट सेज, मेरा नेट बहुत स्लो चल रहा है, जुबान से कनेक्ट कर लो। हर्षिता ने ट्वीट किया है, इफ आई बिकम पीएम फॉर अ डे, मैं सबसे पहले ये वुमेन करने वाले लड़कों को इंटरनेट से बंद कर दूंगी। अच्छा, ऑन अ सिमिलर नोट, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इफ यू वर अ पीएम फॉर अ डे। तो इसी चीज को मैंने कई लोगों से सवाल पूछा था और जाके मैंने बात की थी लोगों से कि अगर आपको एक दिन का प्रधानमंत्री बना दिया देश का तो आप क्या करोगे? तो लोगों ने पता क्या जवाब दिए? अपने जेब भरेंगे, सबसे पहला काम यही करेंगे। जो पहले अपनी सुख सुविधा पहले उन्हें पूरी करो, दूसरे के छोड़ो। अपना काम बनता फिर देखे जनता। जो लड़के सिंगल है सबको एक गर्लफ्रेंड दिलवा दूंगा, सट्टा खिलवाऊंगा भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, चाइना उड़ा दूंगा। Hi, I am from Kolkata. You can call me anytime. Glad you're not from Bangalore. समझ रहे हो ना? पल्लवी पांडे ने ट्वीट किया है, नो गर्ल हैज ऑल थ्री, करियर, अ क्लियर स्किन एंड अ लॉयल बॉयफ्रेंड। ऐसा है क्या? औकात को औकात की ही नजर, नहीं औरत औरत को औरत की ही नजर लगती है, मर्द तो देखते ही माशाल्लाह बोल देते हैं। एक जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे। एम्बुलेंस ड्राइवर एज सून एज द पीएम लैंड्स इन हिज सिटी। चाबी कहाँ है? इसका एक रेफरेंस ये है कि जब भी मोदी जी की कोई भी रैली निकलती है तो उसमें कोई ना कहीं ना कहीं से एम्बुलेंस आ जाती है जिसको मोदी जी रास्ता दे रहे होते हैं, और फिर मीडिया वाले बोलेंगे कि देखिए एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए मोदी जी ने रोकी अपनी रैली। और ये इतनी बार हो चुका है कि सबको स्कीम्स कम समझ में आ रही है कि भाई ये इलाज के लिए नहीं, ये वोट के लिए यूज हो रही है। इतना सच भी नहीं बोलना था। ईशान जसवाल ने कॉमेंट किया है, माई संडे स्टार्ट्स विद ए वीडियो, इट्स लाइक अ रिचुअल नाउ। ऐसे ही है भाई, मोदी की रैली में एम्बुलेंस और संडे को सार्थक आ ही जाता है। अथियज्म लीविंग माई बॉडी अ डे बिफोर एग्जाम happens with the best of us. Azhar.Saeed5518 is watching from the city famous for the second Taj Mahal known as बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा सिचुएटेड है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में और इसे 1660 में औरंगजेब ने ही बनवाया था। औरंगाबाद एक और चीज के लिए फेमस है, मुझे याद नहीं आ रहा, आई थिंक इट्स आल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ गेट्स। मुजम्मी पप्पू एंड आई थिंक दीज आर देयर चिल्ड्रन and they are watching from a district in Maharashtra. Its name doesn't make much sense, but here's the highest petrol and diesel price. And here's a famous dialogue saying in Marathi, जगात जर्मनी भारतात गैस। और गूगल हमें बताता है कि इसका है जगात जर्मनी भारतात परभणी। तो परभणी में भी सर, और ये क्यों बोला जाता है मुझे पता नहीं, बट इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग। फैजल_सुल्तान इज वॉचिंग फ्रॉम अ सिटी बिल्ड बाय जॉइनिंग 7 आइलैंड्स, लैंड रिक्लेमेशन एंड ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ ड्रीम्स। सर देखिए, ऑब्वियसली सिटी ऑफ ड्रीम्स तो मुंबई को ही कहते हैं, और ये भी कहा जाता है कि वो 7 आइलैंड को जोड़कर बना था, माहिम, वर्ली, परेल, बॉम्बे, लिटिल कोलाबा। दिस इज समथिंग विच इज न्यू कि 7 आइलैंड्स को जोड़कर मुंबई बना था, ये मुझे नहीं पता था। अगेन दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पार्ट कि हर सिटी के बारे में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। सुदीप गांगुली 8 इज वॉचिंग फ्रॉम द मेका ऑफ इंडियन फुटबॉल, सिटी ऑफ जॉय ऑब्वियसली सर कोलकाता। फुटबॉल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में फुटबॉल का बहुत कल्चर है, और आई एम नॉट श्योर ये ऐसा क्यों होता है, बट जहां बाकी स्टेट्स में क्रिकेट का ज्यादा कल्चर है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट और बंगाल साइड जाएंगे तो आप जाएंगे कि वहां पर फुटबॉल फैंस भी बहुत पाए जाते हैं। ऐसे ही अगर आप भी फीचर होना चाहते हैं तो शो देखते हुए अपनी एक सेल्फी लेनी है और उसे इंस्टाग्राम पर #संडे सार्थक के साथ अपलोड करना है। हैशटैग यूज करोगे, हम लोग को पता चल जाता है कैसे कर रहे हो। अपने सिटी की एक हिंट जरूर देना, कुछ भी बता सकते हो, सिटी ऑफ लेक, सिटी ऑफ गेट, सिटी ऑफ ड्रीम, सिटी ऑफ जॉय, जो भी आपकी सिटी है, कस्बा है, गांव है, उसके बारे में एक कोई खासियत होगी वो जरूर बताना है, और अगले शो में हम उसको गेस करने की कोशिश करेंगे। ये था आज का एपिसोड, पसंद आया तो लाइक, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक। पिछले हफ्ते का एपिसोड आपको इधर मिल जाएगा, मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब बखैर, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।